सिविल लिटिगेशन यानी दीवानी मुकदमात, उनमें क्यों इतने डिले होती है, उसमें फ़ैसले लेट क्यों होते हैं और उसमें लोग सालों साल अदालतों में तो जाते हैं लेकिन लोगों को जस्टिस तो दूर की बात है, उनके मुकदमात के फ़ैसले भी नहीं होते। मैं ये समझता हूँ कि हमारे यहाँ जो सिविल प्रोसीजर कोड है वो 1908 का है और शायद उस वक्त के लिहाज से वो स्पीडिक जस्टिस के लिए बेहतरीन था, लेकिन वक्त के तकाज़ों के मुताबिक शायद उसमें जितनी अमेंडमेंट और तब्दीली आ जानी चाहिए थी वो नहीं आ सकी और उसका जो सर्विस का मूड है आज भी वो पुराना है। यानी आप एक वो नोटिस फिल करते हो, फिर प्यादा जा रहा होता है, उसके बाद टीसीएस के प्रोसेस, यूएमएस, अखबार न्यूज़, इसी में सालों साल गुजर जाते हैं। इवन देन उसमें इलेक्ट्रिक मूड लिखा हुआ है, बट मैं ये समझता हूँ कि अभी तक पाकिस्तान पे अंदर हम इलेक्ट्रिक मूड को इस्तेमाल नहीं कर रहे। आज तो जदीद टेक्नोलॉजी का दौर है, हम चाहें तो किसी के ना सिर्फ किसी को व्हाट्सएप करते हैं, बंदे को ट्रेस करना हो, आजकल पाकिस्तान के पास तमाम असेस मौजूद है, वहाँ तक सर्विस जो पहुंचानी होती है, उसको इतला करनी होती है मुकदमे की, वो किसी भी मूड में की जा सकती है। उस बंदे को मेल किया जा सकता है, व्हाट्सएप बताया जा सकता है या इवन उसको ट्रेस करके उस तक दिया जाता है, जो अभी तक पाकिस्तान में शायद नहीं चल रहा। और इसके अलावा जब किसी के मुकदमे आ जाते हैं, ख़ास तौर पे खानगी तकसीम वगैरह के, तो उसमें 200-300 पार्टीज़ होती हैं, उस वजह से भी बहुत ज़्यादा डिले होती है। फिर पाकिस्तान में अभी तक कास्ट का सिस्टम नहीं है, यानी जो भी पार्टीज प्लेंटिफ की तरफ से या डिफेंडेंट की तरफ से मुकदमे को डिले करने के लिए तारीख लेती है, तो दूसरी तरफ एक हैवी कास्ट होनी चाहिए। एक कौंसल भी इस्तदा करता है तो दूसरे कौंसल को मोर देन आज के दौर में 10,000 15,000 रुपया उसके पॉकेट से जब जाना शुरू हो जाएगा एक दूसरे को, तो लोग खुद स्पीडिक जस्टिस के लिए और कोशिश करेंगे कि इस मुकदमे में जल्दी फैसला हो। अजीब सा एक रिवाज है कि तारीखें बहुत ज़्यादा इसमें ली जाती हैं और वही निज़ाम चलता आ रहा है जो अभी तक है। और जो कास्ट की बात मैं कर रहा हूँ, वो एक नई अमेंडमेंट आ जानी चाहिए कानून के अंदर, वो शैल बी मैंडेटरी, लाजमी तौर पे होनी चाहिए। उसमें किसी को प्रिविलेज नहीं या वो माफ़ी का कंसेप्ट नहीं होना चाहिए। और ख़ास तौर पे जो खानगी तकसीम होती है, वरासती तकसीम, वो आम तौर पे बहन भाइयों के दरमियान और ख़ानदान के दरमियान होती है। अब देहातों के अंदर पाकिस्तान का बहुत बड़ा रकबा जो है वो और बहुत बड़ी आबादी जो है वो देहातों में मौजूद है और देहातों में ईगो फैक्टर बहुत ज़्यादा होता है। एक नस्ल मुकदमा करती है, आगे उसकी 2 तिहाइयाँ 3 या 50-50 साल लोग उस ईगो फैक्टर की वजह से भी मुकदमे करते हैं। मेरे नज़दीक एक और चीज़ भी है, पाकिस्तान के अंदर आपका जो रेवेन्यू का निज़ाम है, यानी जो शहर के अंदर प्रॉपर्टी नहीं है, शहर से हट के आपका फ़र्द चाहिए, आपका इंतकाल का मसला हो, आपका डिमार्केशन का इश्यूज़ हो, तो हम लोग एडीसीआर सिस्टम, जो एडमिनिस्ट्रेटर बैठे हुए हैं, एडिशनल कमिश्नर और मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, इनके पास जो इख्तियारात हैं, इसके हवाले से मैं ये समझता हूँ वो इस वजह से भी ख़त्म हो जाने चाहिए कि अगर एक डिप्टी कमिश्नर बैठा है, वो CSS करके आया है, लाजम नहीं कि वो इस यानी ज़मीन के मामलात में एक्सपर्ट हो। मैं ये समझता हूँ कि ये जो ज़मीन के मामलात में एक्सपर्ट लोग हैं, पटवारी हैं, गर्दावर या नैब तहसीलदार, इनको जो आपके सिविल कोर्ट्स हैं उनकी हायरार्की में शामिल कर दिया जाए और बतौर एक्सपर्ट के इनको हर मुकदमे में ओपिनियन ले लिया जाए। जैसे आप फौजदारी मुकदमे के अंदर किसी भी चलान को मुकम्मल करने के लिए वो पुलिस का निज़ाम है, पुलिस के आईओ उस चलान को, ज़िम्मियों को मुकम्मल करते हैं, इसी तरह सिविल मुकदमों के अंदर आपको किसी भी मुकदमे को कैफरे किरदार तक पहुँचाने के लिए, फैसला की नवीयत पे जाने के लिए आपको बाकायदा तौर पे ये जो रेवेन्यू के लोग हैं इनको एक्सपर्ट ओपिनियन तो ले लेना चाहिए, लेकिन इनको जो फैसले ये करते हैं, फैसलों का इख्तियार वो नहीं देना चाहिए। और इसके अलावा एक और जो है ट्रांसफ़र, चाहे केस ट्रांसफ़र हो जाए या मुअज़्ज़ज़ जज साहब ट्रांसफ़र हो जाएं, तो इस वजह से भी एक जब ट्रांसफ़र का कंसेप्ट आता है तो मैं ये समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा केस लटक जाता है, उसमें डिले आ जाती है और 2-4 माह दोबारा बाद दफ़ा वो केस अपनी जगह पे नवीयत पे नहीं आता। सिविल जो मुकदमात हैं उसमें एक और बड़ी चीज़ है जो मिसलिनियस एप्लीकेशंस आती हैं। दोनों पार्टीज़ एक एप्लीकेशन आ जाती है, फिर उस पार्टीज़ ने उस एप्लीकेशन का जवाब देना होता है और बाद दफ़ा 14-15 तारीखें सिर्फ इस बात पे
चलती रहती हैं कि एप्लीकेशन का जवाब आ रहा है। तो उसके लिए जैसे फौजदारी निज़ाम के अंदर कोई बेल पटिशन मूव करता है तो दूसरी तरफ उसका जवाब नहीं आता बल्कि उस पर आर्गूमेंट कर ली जाती है। तो बेहतर है फिक्स कर लिया जाए टाइम कि अगली डेट पे दोनों कौंसल ने हाज़िर होकर इस एप्लीकेशन पे बाकायदा तौर पे आर्गूमेंट करनी है। और जिस कौंसल की या जिस पार्टीज़ की एप्लीकेशन डिसमिस हो जाए तो उस पर एक हैवी कास्ट लगानी चाहिए। और इसके अलावा एक और जो आम हमारे मुल्क के अंदर निज़ाम है अपील का निज़ाम, जब यहाँ डिस्ट्रिक्ट लेवल पे केस बनने के बाद अपील में चले जाते हैं तो सालों साल हाई कोर्ट में या उससे ऊपर लेवल की अदालतों में मुकदमात पेंडिंग रहते हैं, अपील में फ़ैसले नहीं होते और अपील में मुकदमे रिमांड हो जाते हैं। हमारा जो जुडिशल चेक है वो निज़ाम तो बेहतर है, यानी जजेस साहबान के ऊपर एक बाकायदा हायरार्की होती है जो देखती हैं, लेकिन एक ऐसा सेटअप भी आ जाना चाहिए कि वो मुकदमे जो एक जुडिशल ऑफिसर के साल के अंदर 20 या 30 मुकदमात रिमांड हों, तो मैं ये नहीं समझता कि वो फिर फ्यूचर के लिए जुडिशल सर्विस के लिए आयल है, बल्कि उसको OSD ला के या दीगर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज उनसे ले लेनी चाहिए। और जितनी भी हमारा एक निज़ाम है जजमेंट्स में फार एंड अगेंस्ट दोनों तरफ से जजमेंट होती हैं और उसमें मसला ये आ जाता है पिक एंड चूज पे आप जिसको भी फेवर देना चाहें फेवर हो सकती है। बहुत ज़्यादा जो जजमेंट्स के इतने ज़्यादा जो अंबार लग गए हैं उनसे निकल कर हमें चंद जजमेंट्स को बेहतर देखकर उनके मुताबिक नई अमेंडमेंट लाकर चीज़ें बेहतर की जा सकती हैं ताकि जल्द से जल्द फैसले हो जाएं। आज देखें 2024 है, दुनिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में तरक्की कर रही है, आज का दौर जदीद टेक्नोलॉजी का दौर है। आज हम सबको देखना चाहिए कि 1908 का एक कानून जो 2024 में चल रहा है, जबकि आप बाकी निज़ाम देखें 1908 में देखें मदनियात का निज़ाम ऐसे नहीं था, ट्रांसपोर्ट का ऐसे निज़ाम नहीं था, मईशत का ऐसे निज़ाम नहीं था, तालीम का ऐसे निज़ाम नहीं था। हमारा जो मुल्क है जमहूरिया पाकिस्तान, इसको भी बने 76-77 साल हो चुके हैं। मैं ये नहीं कहता कि हम तरक्की याफ्ता मुल्क हैं, लेकिन तरक्की पजीर से हम डेवलपिंग कंट्री में शामिल हैं। ये जो शोबा है जिसको जुडिशल सेटअप कहते हैं, आज ज़रूरत इस अमर की है कि हम सब ने मिलकर इसमें म्यूचुअल तौर पे बैठना होगा ताकि ये जितने पुराने हमारे लीगल सिस्टम है इसमें अमेंडमेंट करनी चाहिए, जिद्दत का निज़ाम लाना चाहिए, फास्ट स्पीडिक जस्टिस लाना चाहिए। इतनी बड़ी बड़ी किताबें लिखने से चंद सफ़ात पे वो नई बुक मौजूद हो, नया ला मौजूद हो, उसकी कमेंट्री मौजूद हो और उसके मुताबिक चलना चाहिए। और उसके अंदर जब तक हम टेक्नोलॉजी नहीं लाएंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से फ़ायदा नहीं उठाएंगे, तो फिर आप देखेंगे कि वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ मनी और इवन लोगों की वेस्ट ऑफ लाइफ हो जाती है। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसमें 70 से 80% लोग जब देहाती आबादी में हैं तो उनको तो इतना फिर शऊर भी इस तरह कोई कन्वे नहीं कर सकेगा। और बहुत बड़ी आबादी नस्लों से इन मुकदमात में चलती रहती हैं। जब दीवानी मसाइल हल नहीं होते तो फिर लोग फौजदारी मुकदमात भी आ जाते हैं, लड़ाई झगड़े आ जाते हैं। वो पैसा, वो चीज़ें, वो एसेट जो बच्चों की एजुकेशन पे, क्वालिटी हेल्थ पे और साफ़ पानी पे, उन एक्टिविटीज़ पे लगना चाहिए। लोगों का एक बहुत बड़ा माशरे का जो एक पूरा एक रेंज समझ लें, वो इसी अदालतों के चक्रों में अपनी ज़िंदगियां बर्बाद करके आखिर में बाद दफ़ा हासिल कुछ नहीं होता। आज बैसीत पाकिस्तानी हमें इसकी तरफ सबको जो भी रोल अदा कर रहा है, हमारा कोई मुअज़्ज़ज़ कौंसल है, वकील साहब, जजेस साहबान, जुडिशल सेटअप और हमारी पार्लियामेंट को इस पे सोचना होगा और फ़ौरन एक ऐसी अमेंडमेंट लानी होगी कि ये 1908 के बजाय हम 2024 के तकाज़ों के मुताबिक इस सिविल प्रोसीजर कोड को, इस निज़ाम को, इसके मूड को, इसकी सर्विस को, इसकी जजमेंट्स को देखें और इसको पाकिस्तान में नाफज करें। जब तक वो कानून नया बनने के बाद भी नाफज नहीं होगा और जो लोग फिर झूठे मुकदमात करते हैं उन पे हैवी जुर्मानों के साथ 2-4 साल उनको सज़ाएं नहीं मिलेंगी, तो तब तक बेहतरी नहीं आ सकेगी। अल्लाह हाफ़िज़।